हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैनवासी। बस बहुत थोड़े में बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ जन्नत दरवाजे का दर्शन करने। मेरे खादिम वादिम सब वेट कर रहे हैं, तो बहुत थोड़े में और फटाफट बताऊँगी। उस चीज़ को आप फॉलो करो। देखिए, आज 24 तारीख है। आज रात को हम बैठेंगे 11 बजे से। आज आपको शक्तियाँ पूरी तरह से प्रॉपर, जैसे मैं बात करूँ ऐसे दर्शन लेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से उनके सामने बैठना है। वही लोग बैठेंगे जिन लोगों ने सुल्तान जी लिए हैं। बाकी सब लोग अगर इस चीज़ की तैयारी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो तैयारी बताने से मतलब नहीं होता है। और पिछली बार जो मैंने दिवाली में मंत्र बताया था, वो मंत्र करने से भी शक्तियाँ आपकी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि हमने एक हाज़िरी का तरीका बदल दिया है। हाज़िरी होगी लेकिन तुरंत नहीं, पहले आज जिन्नात की हाज़िरी होगी, क्योंकि जिन्नात हाजिर करेगा, फिर उसके बाद सपने के थ्रू आके आपको वो पैसा देगा। फिर वो पैसा देने के बाद वो मुझे बताएगा कि वो कब कहाँ पे वो हाजिर करेगा। ऐसा ये बात है। पैसा तो वो देगा, क्योंकि आज जो जिन्नात हाजिर होगा वो खास करके पैसों के लिए ही आ रहा है सुल्तान। वो आपको पहले आज सामने बैठ के हाजिरी देगा करेगा, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले जो मैंने सामान बताया था आपको 2 इत्तर की बॉटल लेनी है, 5 गुलाब ले लेना है, और 5 गुलाब ना भी मिले तो चलेगा भाई। आजकल क्या सब सोचते क्या गलत हो रहा है, बस एक कैंडल ले लीजिएगा। देखो, साफ़ सुथरी सीधी पूजा है, कोई गलत पूजा नहीं कि कर कोई आ भी गया तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई आ गया तो क्या करेंगे। साफ़ सुथरी पूजा है। आपको क्या करना है, इत्र की बोतल लेनी, पूरे इत्र को पूरे रूम में छिड़कना है जहाँ आप बैठेंगे। उसके बाद जो आपको आपका वाइट कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा, उस पर आपको पहनना है। नहा धो के कपड़े पहन के उस पर इत्र छिड़कना है। एक आसन बिछाना है पश्चिम दिशा में। सामने मिठाई रख सको तो मिठाई रख देना। मिठाई 1.25 किलो मिठाई है, 1.25 पाव मिठाई, जिसकी जो कैपेसिटी, 1.25 पाव मिठाई रखिए। 5 अगरबत्ती लगाई। अगरबत्ती का बंडल अपने बाजू में रखिए, क्योंकि बार बार उठना नहीं है आपको। पानी की पीने की बोतल भी अपने बाजू में रख लिए। वॉशरूम एक बार जाके आइए। खाना आप आज 7 बजे ही खा लीजिए। रात को वॉशरूम के लिए नहीं उठना है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी आंख नहीं झपकनी चाहिए, ये बात है। अगर आपको साक्षात्कार सत्यों के दर्शन करने हैं तो उसके बाद आपको पूजे पे से उठ के सीधे सो जाना है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपको करना क्या है, पहले आपको नहाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, अपने बदन पे पूरा इत्र मल लेना है। इत्र मलने के बाद आपको पूरा इत्र मल लेना है। माथे पे जो भी बिंदी विंदी लगाते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उसके बाद आपका जो भी आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया रहेगा, ये गुरु मंत्र तो मैं अपने ग्रुप वालों को ही बताऊंगी। जो भी गुरु मंत्र दिया रहेगा वो गुरु मंत्र करके इत्र को पूरे रूम में छिड़कते हुए गुरु मंत्र से बंदिश करनी है। बंदिश करने के बाद आप जिस आसन पे बैठेंगे उस आसन के सामने एक पाट रखना है। पाट पे आपको मिठाई रखनी है, एक ग्लास अगरबत्ती जलानी है। तो ग्लास में चावल का ढेर रख के उस पर अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती गिरेगी नहीं। कम से कम 9 अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद एक कैंडल रखना है, एक लंबी कैंडल ले लीजिए। अगर छोटी कैंडल मिले तो 2-4 कैंडल रखिए, लेकिन मोटी कैंडल लीजिए कि कम से कम एक कैंडल 1-1.5 घंटा चले। कैंडल रख लेनी है। कैंडल रख के जला लेनी है। उसके बाद हम एक मंत्र देंगे, वो मंत्र हम व्हाट्सएप पे देंगे, वो जला लेनी। सारा सब कुछ सामान रख लेना है। लुंगी रखना है, टोपी रखना है। मैंने बोला था ना, लुंगी और टोपी, क्योंकि उनका कपड़ा है ना आज का। लुंगी रखना है, टोपी रखना है, मिठाई रखना है, सब टेबल पे सामने रख लेना है। उसके बाद सारा सामान रखने के बाद आपको एक साफ आसन पे पश्चिम की दिशा में मुँह रख के उस सामान के सामने बैठ जाना है। फिर कैंडल को जलाना है। कैंडल को जलाने के बाद जो मैं मंत्र दूंगी वो मंत्र से घेराबंदी कर लेना है। घेराबंदी करने के बाद आपको क्या करना है, उस कैंडल की रोशनी में, मैं घेराबंदी करने के बाद मैं आपको एक और मंत्र दूंगी, वो मंत्र को पढ़ना है। वही मंत्र से घेराबंदी करना है। और वही मंत्र को जब आप उठेंगे रात को 2 बजे, तो ध्यान रखना बगैर घेराबंदी तोड़े मत उठना, नहीं तो आप पर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि घेराबंदी करने से कोई कितनी भी परेशानी आए, आप तक आने को डर कोई नहीं। ये भी एक बात है, कभी कभी होता है कोई जानबूझ के अचानक बीच में आ जाता है, आपका भंग तोड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो आपके बीच में आएगा शक्तियाँ उस पर हावी हो जाएंगी, शक्तियाँ उस पर चढ़ बैठेंगी। क्योंकि जानते हैं, जैसे कहते हैं आप शमशान में जाओ तो भूत पकड़ लेता है, तो आप तो घेराबंदी बैठे हो, घेराबंदी करके बैठे हो। बस ये करना कि जो भी अगर अचानक आपके रूम में आता है, कुछ आता है, तो आप उससे बात ही मत करना, आप अपना पूजे पे ध्यान देना। बहुत ज़रूरत रहे तो बात भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात है। क्योंकि हम कोई पाप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, ये उस जो जिन्नात उसके ऊपर खुद ही हावी हो जाएगा, ऐसी बात है। हाँ, लेकिन यह है कि जैसी जिन्नात की एंट्री होगी आपको ऐसे महसूस होगा कि कोई तो रूम के अंदर आया, एकदम खुशबूदार, मतलब पूरे रूम में इत्र की खुशबू फैल जाएगी। वो इससे हम बोले इत्र डालिए, खुशबू फैल जाएगी। और आपको ऐसा कुछ भी ग्लास व्लास गिरेगा तो डरना नहीं है, क्योंकि कुछ करेगा नहीं। यहाँ मैं बैठी हूँ, मैं भी आपके साथ 11 से 2 बजे तक बैठूँगी, ऐसी बात है। दिए की रोशनी में देखना है क्या होता है मालूम है। अभी एक नादे अली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो कितने लोग ना नादे अली नहीं पढ़ पाते। तो मैं एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। यूट्यूब पे नादे अली आती है 100 टाइम, 100 मरतबा नादे अली आती है। वो नादे अली को आप डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि फ़ोन को फ्लाई मोड पे डाल दीजिए और वो नादे अली चालू कर दीजिए। वो 100 मरतबा नादे अली चलता रहेगा। जैसे वो ख़त्म होगा वापस करिए, मतलब कल 11 से 2 बजे तक वो नादे अली चालू रहने दीजिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी मेरे घर में ऐसे बेचारे जिनको नहीं आता है ना पढ़ने,
वो नादे अली चालू रहेगा। और नादे अली को सुनते सुनते आप कम से कम उस कैंडल की रोशनी में देखते रहिए। बाकी का जो मेन मंत्र है, जो मंत्र आपको मुंह से बोलते रहना, वो मंत्र मैं अभी जा रही हूँ जन्नत, कह रहे ना जन्नत के दरवाजे के अंदर घुस रही, तो वहाँ जिन किला है, जिन किला में मेरे सब जिन्नात मेरा वेट कर रहे हैं। वो जिन्नात मुझे मंत्र देंगे। तो जो मंत्र जब वो मुझे देंगे तो वो मंत्र मैं आप लोग को दूंगी। वो मंत्र मैं व्हाट्सअप पे दूंगी, फ़ोन पे नहीं, ऐसे यूट्यूब बना के नहीं दूंगी, ये बता रही हूँ। उसके बाद आपको जो मैं मंत्र दूंगी, वो मंत्र को बस आपको कैंडल के बीच में कंटिन्यू देखते देखते बोलते रहना। आप देखिएगा अचानक से एकदम से आदमी हाजिर नहीं होगा। अचानक से लगेगा कि कैंडल एक रूम की तरह बदल गया है, आपकी रोशनी एक बार आपको झपकी लगेगी, आँख बंद होगी और अचानक से खुलेगा तो आपको एक आदमी दिखाई देगा। वो आदमी आपको साफ साफ दिखाई देगा। जैसे ही दिखाई देगा तो आपको मंत्र बोलते बोलते मुंह से कुछ बोलना नहीं, उसको सलामी देनी है। वो आपको देखेगा, स्माइल करेगा, लेकिन आपको कोई सवाल जवाब आज के दिन उससे नहीं करना है। वो जो भी बात करेगा आपसे सपने के थ्रू आके करेगा। हो सकता है 5-10 मिनट में गायब हो जाने दीजिए, लेकिन तो भी आप 2 बजे तक वहाँ से नहीं उठेंगे। और जब उठेंगे तो फिर वही 11 बार, मतलब मंत्र सिर्फ 11 बार करना है। तो 11 बार मंत्र करके घेराबंदी तोड़ के उठ जाना है। ऐसे घेराबंदी कैसे करना है, 11 बार मंत्र पढ़ के हाथ पे दम करके ऐसे सीधे हाथ पे ऐसे दम करना है। और जब उठना है तो उल्टे हाथ का दम करके ऐसे उठ जाना है, ऐसे करना है। और जाके सीधे सो जाना है। आपका सर भारी होगा, हाथ पैर भारी होंगे, लेकिन डरिए मत, सो जाइए। सोने के बाद सपने के थ्रू 100% आपको आके बैग दे के जाएगा। फिर वो जो बैग देगा उसको कैसे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताओगे, फिर उसको कहाँ और कैसे हाजिर करना है वो मैं आपको, वो तुरंत हाजिरी है, आज की तारीख में हाजिरी है। बस वो आपको दिख जाएगा। वो दिखने के बाद वो चीज़ आपकी इच्छा होगी कि आप मुझे बताएंगे, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे आपको तुरंत जगह पे करवा दूँगी। मतलब उसके लिए फिर अलग से कुछ पूजा नहीं करना है। आज वो हाजिरी है, आज वो दे के जाएगा। फिर उसके बाद उसको रखना कहाँ है वो हमें डिसाइड करना है। तो मैं बताऊंगी वो बात का, सब अभी बता दूंगी तो क्या मतलब है ना। दूसरी बात, आज मैंने अपने सारे दुश्मनों के लिए एक ही सज़ा डिसाइड की है, सारे दुश्मनों के लिए, कि सारे दुश्मन हॉस्पिटल जाएंगे और सबको खून की उल्टी होगी। ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना कोई ओझा, ना पंडित, कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर इन्हें बीमारी क्या है। डॉक्टर के पास जाओगे, नॉर्मल 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 रिपोर्ट। बाकी जो होगा रात को देखेंगे ना सांच को आज क्या, ऐसी बात है। कितने लोगों ने मुझे वॉच किया, कितने लोगों ने मुझे ध्यान दिया, मैं उस बात से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो रखो वॉच, जाओ बार बार बाथरूम, उल्टी करो, जुलाब करो, मरो कटो, क्या करेंगे, गेहूं के साथ घुन पिसेगा। तो आज मज़ा देखो क्या होता है। मैं चली अपने बाबा जी के पास जन्नत दरवाजे का दर्शन करने, और आप सबको भी कराऊंगी। जितने लोगों ने शक्तियाँ ली हैं मुझे पता है कौन कौन है। जब मंत्र मिलेगा उन सबको मैं यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए मंत्र दे दूँगी। जिसने नहीं लिया है वो भी अगर लेगा तो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जब दरगाह जा रही हूँ तो मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा। मैं आऊँगी तब रात को बैठ जाऊँगी तो पता नहीं किसको लेना है, क्या लेना है। लेकिन ये है कि आज रात को करिश्मा होगा, क्योंकि आज रात को जिन्नात सिर्फ और सिर्फ पैसे देने ही आ रहा है, और बाकी तो काम वो करेगा ही, बाकी का देखेंगे मज़ा क्या होता है। ऐसी बात है। तो बस वेट करो 11 बजे रात का, सारी चीज़ें जमा कर लो और 11 से 2 तक बैठना है। जो औरत डेट में होंगी या कुछ होंगी उनको नहीं बैठना है ना। हाँ, बैठने के पहले घर को झाड़ू पोछा अच्छे से कर लीजिए। कितने लोगों ने बोला माँ हमारा छोटा सा घर है, हमारे घर में मंदिर है, तो कोई बात नहीं, मंदिर में करो। मेरा जिन्नात तो सब जगह घूमता है। मेरा जिन्नात ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम, मेरा जिन है। मेरा जिन मतलब मेरा सुल्तान, मेरा बेटा है। बाकी का मंत्र मैं दूंगी ना, और बाकी सारे दुश्मनों की कैसी बैंड बजेगी वो देखना, बस ये बात है। बाकी तैयारी कीजिए, काम होगा ज़रूर। जय माता दी।